कैसे हैं आप लोग बच्चों? आशा करती हूँ आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे क्लास 6 से बच्चों। पाठ 7 है हमारा शीर्षक था खूनी हस्ताक्षर, जिसे हम लोग पढ़ लिए हैं। इस कविता में सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पूरा बताया गया है कि गुलाम देश को किस प्रकार आजादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस का जो योगदान है वो हम लोग कभी नहीं भूल सकते। इस आजाद देश में जो हम लोग खुलेआम कहीं भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, आजादी महसूस कर रहे हैं, ये हमारे वीरों की दी हुई देन है बच्चों, है ना। कितने देशवासी इसमें शहीद हुए हैं, उन्हें हम लोग नहीं भूल सकते हैं। तो चलिए उसी के विषय में ये प्रश्न उत्तर है। तो हम लोग इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़े हैं बच्चों, तो आप लोग प्रश्न उत्तर भी अच्छे से कर लेंगे, मैं आशा करती हूँ। बस एक बार मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझा देती हूँ पूरे प्रश्न उत्तर के बारे में, जितना प्रश्न उत्तर दिया गया है। इसके बाद हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ही प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग वीडियो में बस जो विषय है, जो हमारा शीर्षक है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग भी मेरे साथ अपनी हिंदी की पुस्तक निकाल लीजिए और एक कॉपी भी निकाल लीजिए। जो मैं बताऊंगी यहाँ पे मैं संक्षिप्त में लिखूंगी, आप लोग अच्छे से सुंदर वाक्य बना के उसे लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सुभाष बोस ने लोगों से किस स्थान पर कुर्बानी मांगी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने लोगों से किस स्थान पर कुर्बानी मांगी थी? तो मैंने आप लोगों को जब पाठ ये पढ़ाया था तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सुभाष चंद्र बोस जी जब बर्मा में गए थे, जहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन की थी, वहां के युवाओं से उनकी क्या प्रेरणा थी, क्या उम्मीदें थी कि वो उनका सहयोग देंगे देश को आज़ाद दिलाने में। तो उन्होंने बर्मा में जाकर लोगों से कुर्बानी मांगी थी। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने लोगों से किस स्थान पर कुर्बानी मांगी थी? तो बर्मा में कुर्बानी मांगी थी। आप लोग इसको अच्छे से सुंदर वाक्य बनाकर लिखिएगा। जनता ने किसके चरणों में रक्त चढ़ाने की बात कही? तो जनता ने किसके चरणों में रक्त चढ़ाने की बात की गई थी? भारत माता के चरणों में, भारत माता के चरणों में। यहाँ पे एक जगह एक पंक्ति है जिसे मैं पढ़ने वाली हूँ। यहाँ पे एक जगह जिक्र किया गया है जहाँ पे भारत माता को माँ का दर्जा दिया गया है। इस माँ को हम लोग नहीं भूल सकते। जिस माँ की बदौलत हम लोग खड़े हैं, उस एहसान को, उस कुर्बानी को हम लोग नहीं भूल सकते। इस कविता में बहुत जगह एक पंक्ति है जहाँ मैं बता रही हूँ, सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस जी नारा लगा रहे थे तब जनता बोलने लगी और माता के चरणों में यह हम अपना रक्त चढ़ाते हैं, यही बात की गई है। जनता ने किसके चरणों में रक्त चढ़ाने की बात कही गई है? तो भारत माता के चरणों में रक्त चढ़ाने की बात की गई है। हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों, उस दिन वीरों ने किससे इतिहास लिखा था? तो उस दिन वीरों ने किससे इतिहास लिखा था? अपने रक्त से, अपने लहू से, अपने खून से। जो हमारा शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर, उन्होंने खून से इस देश अपने रक्त को इस देश के नाम कर दिया था कि हम लोग किसी भी हालत में भारत को आजाद कराएंगे ही, तो अपने रक्त से। यहाँ पे आप लोग अच्छे से लिखिएगा कि उस दिन वीरों ने किससे इतिहास लिखा था? तो अपने रक्त से इतिहास लिखा था। इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा बच्चों। हमारा मौखिक प्रश्न होता है, उसके बाद है बहु की विकल्प प्रश्न। सही गलत का निशान आप लोगों को लगाना है। तो ये पाठ हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। और लघु उत्तरीय प्रश्न, अगर इसमें आप लोगों को लगे कि आप लोग कुछ नहीं समझ पा रहे, तो मैं एक बार समझा रही हूँ आप लोगों को। सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर युवाओं ने क्या किया? उनका सहयोग दिया था, है ना। उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से लिखना है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता के लिए क्या करने को कहा था? उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब तुम मेरा सहयोग दो। उन्होंने युवाओं में चेतना बढ़ने की कोशिश की थी ताकि युवा भी उनका समर्थन करे। यहाँ पे खून की बात कही गई है। उस दिन तारों ने क्या देखा था? जब मैं आप लोगों को ये पाठ पढ़ा रही थी बच्चों, तो वीडियो में आप लोग देखिएगा, तो उससे आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाइएगा कि तारों ने एक नया भारत देखा था। ऐसा
जब हमारा देश आजाद हुआ था। लॉन्ग प्रश्न है ये, तो आप लोगों को व्याख्या करना है बच्चों, अर्थ के साथ लिखना है, तो ये सब आप लोग खुद कर लीजिएगा बच्चों। और जहाँ